जय माता दी भक्तों। आज से हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की शुरुआत कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे भगवती, यह जो काज जो पुराण आपकी अनुमति से, आपकी प्रेरणा से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यह निर्विघ्न रूप से संपन्न हो, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखना। जय माता दी। तो भक्तों, आज हम शुरू करते हैं देवी भागवत की महिमा से। एक समय भगवत चर्चा के प्रेमी बहुत सारे ऋषि एकत्र हो श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज के पास गए और उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं। आपने बहुत दिनों तक श्री वेद व्यास जी से शिक्षा ग्रहण की है। आपने चारों वेदों का अध्ययन किया है, 18 पुराणों और 18 उपपुराणों का अध्ययन श्री वेद व्यास जी से किया है, एवं अन्य भी धार्मिक अनेकों ग्रंथों का अध्ययन आपको श्री वेद व्यास जी के द्वारा करवाया गया है। तो हे सूत जी, आपके मुखारविंद से हमने अब तक भगवान शंकर की अनेक कथाएं सुनी हैं। आप ही के मुखारविंद से भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो हे गुरुदेव, अब हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा पुराण, ऐसा कौन सा ग्रंथ, ऐसी कौन सी कथा और ऐसे कौन से देवता हैं जिनके द्वारा भुक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो। कलयुग के जो भक्त हैं, कलयुग के लोग हैं, किस उपाय के द्वारा सुगमतापूर्वक भुक्ति और मुक्ति दोनों के अधिकारी बने, जीते जी वह अच्छी जिंदगी जिए एवं मरने के बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों, आपने जगत कल्याण के लिए बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवती का ध्यान करके श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्री देवी भागवत महापुराण सुनाते हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को समझाते हैं कि सभी देवताओं में शक्ति है, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, और शक्ति द्वारा ही यह संपूर्ण जगत चल रहा है। सभी में शक्ति है, इसलिए हम कहते भी हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी जीवों में जो देवी सभी जीवों में शक्ति रूप से स्थित है, उन देवी को हम नमस्कार करते हैं। वही देवी सभी जीवों में स्मृति रूप से, बुद्धि रूप से, श्रद्धा रूप से, भक्ति रूप से निवास करती है। उन देवी को हम नमस्कार करते हैं। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि ये जो श्रीमद् देवी भागवत है, यह महापुराण है, इसे जो भी भक्त सुनता है या इसका पाठ करता है, उसे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। उसके चारों पुरुषार्थ उसे सिद्ध हो जाते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। उसकी सभी मनोकामनाएं जगदम्बा पूरा कर देती है। उनकी सभी मनोकामनाओं को जगदम्बा पूरा कर देती है। जिस प्रकार सूरज के निकलने से अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनने से पाप नष्ट हो जाता है। पाप के नष्ट हो जाने से पाप के फलस्वरूप मिलने वाली जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ, जो दुख हमें प्राप्त होते हैं, वह हमें नहीं भुगतने पड़ते हैं।
और इंसान जिंदगी भर सुख भोग कर अंत में भगवती में विलीन हो जाता है। माँ भुवनेश्वरी के धाम, जिसे मणिद्वीप कहते हैं, उसका अधिकारी बन जाता है। माँ के उस धाम को, जिसे मणिद्वीप कहते हैं, वह परम धाम है और सबसे खूबसूरत और सबसे पावन परम धाम उसे कहा जाता है। सर्वलोक भी उसे कहते हैं, क्योंकि उस माँ के परम धाम में, श्री मणिद्वीप में, सभी देवताओं के लोक स्थित हैं। और वैसे भी जितने भी लोक भगवान ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ सभी दूर शक्ति हैं। देखिए, कोई भी लीला बिना माया के संभव नहीं है। माया सर्वोपरि है और माया सभी के किए कर्मों को देखती है और उन्हें उसके अनुसार फल देती है। जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने के लिए यह माया ही सब पे नजर रखती है और उसके अनुसार सभी के साथ अन्याय करती है। श्री शौनक आदि ऋषियों ने जब इतनी महिमा सुनी श्रीमद् देवी भागवत की, तो उन जिज्ञासु श्रोताओं ने, ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से इस पुराण के संबंध में कुछ सवाल किए कि श्रीमद् देवी भागवत का इतिहास क्या है, इस पुराण को किन किन महापुरुषों ने पहले सुना है, इस पुराण के पारायण से किन किन कामनाओं की सिद्धि होती है, इस पुराण के पढ़ने और सुनने की विधि क्या है। तो आइए शुरू करता हूं श्री देवी भागवत महापुराण का इतिहास। श्री वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम वेद को 4 भागों में विभक्त किया। उसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे हैं। उसमें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 5वां पुराण है। उसके बाद उपपुराण भी उन्होंने लिखे हैं और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को अपनी रचनाओं को उन्हें सुनाया, उन्हें पढ़ाया, उन्हें सिखाया। श्री सूत जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को जो उच्च शिक्षा दी, उसी के कारण श्री सूत जी महाराज को समस्त पुराणों का ज्ञान हो पाया। हम यहाँ श्री वेदव्यास जी को प्रणाम करते हैं, श्री सूत जी को भी प्रणाम करते हैं। और श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं कि जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता है। इस महापुराण में जो कथाएं हैं, उसके अनुसार जन्मेजय ने राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद में उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सुना था। वैसे तो राजा परीक्षित भागवत कथा सुन करके बैकुंठ धाम को चले गए थे, लेकिन किसी कारणवश जन्मेजय को ऐसा लगा, वो कथा हम आगे सुनेंगे, तो राजा जन्मेजय ने श्री वेदव्यास जी से नवाह पारायण 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत सुनी थी, महायज्ञ किया था, जिसके फलस्वरूप राजा परीक्षित देवी लोक को, मणिद्वीप को गमन कर गए थे। इससे यह सिद्ध होता है, इस पुराण की कथा में आता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त
श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनता है उसके समस्त पितरों की मुक्ति हो जाती है, पितृदोष खत्म हो जाते हैं। इसी के अंदर श्रीमद् देवी भागवत के अंदर एक मुनि के बेटे की कथा आती है। उनका नाम है ऋत्वाक मुनि। उस ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म होता है। श्री ऋत्वाक मुनि उसके सभी जात कर्म, चूड़ा कर्म और उपनयन आदि संस्कार पूर्ण करते हैं। तो भी उनका बेटा सतमार्ग पर नहीं चलता है। लूटपाट करना, पराई स्त्रियों को छेड़ना, परेशान करना और झूठ बोलना, ऐसे अनेक दुर्गुणों से ग्रसित हो जाता है। पिता बड़े दुखी होते हैं कि ऐसे ना समझ नालायक बच्चे से, पुत्र से, संतान से तो निसंतान होना ही भला है। इस प्रकार की अनेक चिंताओं से ग्रसित होकर एक दिन वे ज्योतिषाचार्य श्री गर्ग मुनि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारा खानदान ज्ञानियों का खानदान है, ब्राह्मण का खानदान है, यहाँ वेदों का अध्ययन किया जाता है, मैंने सभी संस्कार बालक के पूर्ण किए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही है, इसे गुरुकुल भी पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन ये सुधरने को तैयार ही नहीं है। ऐसे पुत्र से तो ना पुत्र होना ही अच्छा है, निसंतान होना ही अच्छा है। श्री गर्ग जी जब ध्यान लगाकर देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें ना कुल की कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, ना माता पिता का कोई दोष है। इस संतान के, इस पुत्र के इस प्रकार के व्यवहार के पीछे रेवती का नक्षत्र का अंतिम चरण है। इस कारण यह बालक इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न हो गया है। तो श्री गर्ग ऋषि ऋत्वाक मुनि को समझाते हैं कि यदि आप नवाह परायण होकर के नवाह यज्ञ, नवरात्र विधि से श्री जगदम्बा की आराधना करते हैं और श्रीमद् देवी भागवत पुराण को सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह बालक ठीक हो जाएगा, सतमार्ग पर चलने लगेगा। होता भी वैसा ही है। श्री ऋत्वाक मुनि जगदम्बा का ध्यान करते हैं, आराधना करते हैं और बच्चे के भविष्य को देखकर, बच्चे के उनका जो बेटा रहता है सदमार्ग पर लाने के लिए श्रीमद् देवी भागवत का पारायण करते हैं। तो जो श्रीमद् देवी भागवत है उसकी कथा, उसका जो अनुष्ठान है यह 9 दिन का होता है, क्योंकि 9 अंक पूर्ण अंक माना जाता है और सबसे बड़ी संख्या है 9, जगदम्बा का अंक है 9। नवरात्रि जिसे कहते हैं, भगवती की आराधना में रात्रि का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे नवरात्रि भी कहते हैं। इधर ऋत्वाक मुनि का पुत्र तो ठीक हो गया, लेकिन ऋत्वाक मुनि के दिमाग में एक बात बनी रही कि रेवती नक्षत्र के दुष्प्रभाव के कारण मेरे इस पुत्र की यह गति हुई थी। तो श्री ऋत्वाक मुनि रेवती नक्षत्र को नक्षत्र मंडल से, तारा मंडल से, आकाश से गिराकर धरती पर पटक देते हैं अपने श्राप के द्वारा। रेवती नक्षत्र
कुमुदांचल पर्वत पर आकर गिरते हैं। जब रेवती नक्षत्र वहाँ गिरता है एक पेड़ के ऊपर, तो वहाँ एक कन्या का जन्म हो जाता है रेवती नक्षत्र से। उस कन्या को प्रमुच ऋषि अपनी कन्या मान करके, अपनी बेटी मान करके अपने आश्रम पर ले आते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। जब वह बड़ी हो जाती है, उसमें विवाह के लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो वे एक दिन चिंतित होकर के अग्निदेव का ध्यान करते हैं। अग्निशाला में जाकर के अग्निदेव को याद करते हैं। तब वहां अग्निदेव प्रकट होकर के प्रमुच ऋषि को बताते हैं कि राजा दुर्दम के साथ इस कन्या का विवाह होगा। योग संयोग से शिकार खेलते हुए, घूमते हुए दुर्दम ऋषि राजा प्रमुच के आश्रम पर आ जाते हैं। ऋषि उन्हें अग्निदेव से की हुई बातों के बारे में बताते हैं। वे स्वीकृति दे देते हैं और उन दोनों का विवाह हो जाता है। प्रमुच ऋषि दुर्दम जी से कहते हैं, उनके जमाई से, कि आप कोई वर मांगिए। तो राजा दुर्दम ऋषि से कहते हैं कि आप अगर मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा पुत्र मनवंतर का स्वामी। तब ऋषि राजा से कहते हैं कि आपका यह मनोरथ अवश्य पूरा होगा। आप श्रीमद् देवी भागवत का नवाहपरायण यज्ञ कीजिए, नवरात्रव्रत कीजिए। जगदम्बा निश्चित रूप से आपका यह विचार, आपका यह संकल्प, आपकी यह इच्छा अवश्य पूरा कर देगी। इधर जब ऋषि राजा दुर्दम को अग्निदेव की बातें बताते हैं और शादियों की जब तैयारी होने लगती है शुरू में, तो रेवती नाम की वह कन्या अपने पिता राजा प्रमुच, क्षमा कीजिए, प्रमुच ऋषि से कहती है कि आप मेरा विवाह अवश्य कीजिए, लेकिन रेवती नक्षत्र में ही कीजिए। पिता कहते हैं कि रेवती नक्षत्र तो इस समय आकाश में है ही नहीं, वे तो एक ऋषि के श्राप से गिर चुके हैं। लेकिन वह कन्या अड़ जाती है, जिद करती है कि जब एक ऋषि उस नक्षत्र को गिरा सकते हैं तो आप भी तपस्वी हैं, निश्चित रूप से आपने भी जगदम्बा की भक्ति की है, तो आप क्यों नहीं उसे पुनः स्थापित कर देते हैं। ऋषि कन्या की बात मानकर रेवती नक्षत्र को वापस पुनः फिर से आकाश में स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार उस रेवती नामक कन्या और रेवती नक्षत्र दोनों का उद्धार होता है। जब राजा दुर्दम अपने राज्य में जाते हैं तो भगवती की आराधना करते हैं, उन्हें पुत्र प्राप्त होता है, जिसको बाद में ब्रह्मा जी रेवत मनु के नाम से स्थापित कर देते हैं और वह मनवंतर का स्वामी होता है। इसी तारतम्य में माता की महिमा के बारे में सुदुम्न की कथा आती है। विवस्वान के निसंतान पुत्र श्राद्ध देव के यहां कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वशिष्ठ जी से परामर्श किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र यष्टि यज्ञ, संतान यष्टि यज्ञ किया जाए। राजा ने वशिष्ठ जी की बात को माना। समस्त ब्राह्मणों को एकत्र करके भव्य रूप से यज्ञ संपन्न किया गया। लेकिन यहां एक मजे की बात यह हो गई कि श्राद्धदेव चाहते थे कि उनके यहां लड़का हो और उनकी पत्नी चाहती थी कि उनके यहां बेटी हो।
उनकी पत्नी ने जाकर होता जो हवन कराते हैं, मंत्र बोलते हैं, उनसे कह दिया कि आप ऐसा कोई उपाय करिए जिससे हमारे घर में पुत्री हो। समय बीतने लगा। रानी के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। श्राद्ध देव उस कन्या को देखकर दुखी हुए। वशिष्ठ जी के पास गए कि गुरुदेव, हमने पुत्र के लिए, संतान बेटे के लिए यज्ञ किया था, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ है, इससे हमारा कुल आगे कैसे बढ़ेगा। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, ध्यान लगाकर देखते हैं वे, तो उन्हें पता चलता है कि होता की गलती के कारण ऐसी घटना घट गई है। जहां पुत्रोदीयताम कहना चाहिए था, वहां पुत्रीय दियताम होता के मुख से निकल गया, जिसके फलस्वरूप यह कन्या रत्न आपको प्राप्त हुआ है। वशिष्ठ जी अपने तपोबल से उस कन्या को पुरुष बना देते हैं, उसका नाम सुधुम्न रख देते हैं। अब वह सुधुम्न नामक राजा का पुत्र शिक्षा ग्रहण करता है, अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता बड़ा हो जाता है। युवा होने पर वह अपने दोस्तों के साथ एक दिन अश्व पर सवार होकर के शिकार पे निकल जाता है। दूर तक निकल जाने के कारण वह मार्ग भटक जाते हैं और अनायास ही वे उस जंगल में, उस वन में चले जाते हैं जिसे भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ एकांत में रमण करने के लिए सुनिश्चित कर रखा था। वहां भगवान शंकर ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि यहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकेगा। सुधुम्न अपने दोस्तों के साथ में, सैनिकों के साथ में उस जंगल में, उस वन में प्रवेश कर जाते हैं और जाते ही सब कुछ उल्टा हो जाता है। सुधुम्न महिला बन जाते हैं, स्त्री बन जाते हैं, घोड़ा भी घोड़ी में परिवर्तित हो जाता है और जितने भी सैनिक दोस्त साथ में रहते हैं सभी महिलाएं बन जाते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। उस वन से निकल करके सुधुम्न बुद्ध के साथ में विवाह कर लेते हैं। बुद्ध से उस सुधुम्न को, जो कि अब इला हो चुकी थी, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर बहुत समय बीतने के बाद में सुधुम्न को, जो कि अब इला हो चुकी है, इला नाम की महिला हो चुकी है, उन्हें अपने पहले की जो पिता के घर की याद आ जाती है, वशिष्ठ जी की याद आ जाती है और वे वशिष्ठ जी को खोजते हुए अपने राज्य से बाहर निकल जाते हैं। वशिष्ठ जी से जाके वे प्रार्थना करते हैं। तब वशिष्ठ जी अपने यजमान का हित साधने में लग जाते हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के इला को 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री होने का वरदान दे देते हैं, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि महाराज, यह व्यवस्था मेरी ही की गई है और मैं अपनी बात को कैसे काट सकता हूं, लेकिन आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर के जो यह इला नाम की स्त्री है, यह 1 महीने तक पुरुष रहेगी और 1 महीने तक स्त्री रहेगी।
पर यह तो और भी समस्या हो गई, अब सुधुम्न राज्य कैसे करे नगर में जाकर के। 1 महीने तक तो वे राज्य करे, और जब स्त्री बन जाए तो छिप कर रहना पड़े। थोड़ा अपयश भी फैलने लगा, महल में बात होने लगी, वापस वशिष्ठ जी को याद किया गया। तब वशिष्ठ जी ने जगदम्बा का ध्यान किया, तो जगदम्बा की भक्ति की। तब मां भगवती ने प्रकट होकर के श्री वशिष्ठ जी से कहा कि अगर सुदुम्न श्रीमद देवी भागवत का नवाह यज्ञ नवाहन परायण पूजन करेगा, नवरात्र विधि से मेरी आराधना करेगा, तो निश्चित रूप से इसे स्थायी पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा, ये स्थायी रूप से पुरुष बन जाएगा। कहने सुनने में कोई शब्दों में गलती हो जाए तो कृपया क्षमा करना, मैं कोई ज्ञानी धानी हूं नहीं, जगदम्बा की कृपा से जितना समझ में आ रहा है उतना सुना रहा हूं। समयक रूप से कथा सुना करके आज जो पुराण की महिमा है उसे पूर्ण करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि हम कल से स्कंध में जा सकें। श्री सूत जी महाराज इससे कहते हैं इसके आगे कि श्री वेदव्यास जी ने, जो कि मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने इस पुराण को 12 स्कंधों से सजाया है। 18,000 श्लोक इस श्रीमद् देवी भागवत में हैं। इसमें एक कथा और आती है, वो है भगवान श्री कृष्ण की कथा। श्रीमद् देवी भागवत में भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीलाएं हैं, उनके पूरे जीवन के बारे में हैं। तो वह कथा हम यहां नहीं सुनेंगे, वो कथा हम आगे चल करके सुनेंगे। कम शब्दों में उसे मैं बता देता हूं। सत्राजित नाम का एक राजा था, जो एक दिन द्वारका नगरी में आया भगवान के समक्ष। वह आने वाला था तो उनके दोस्तों ने कहा भगवान श्री कृष्ण के कि देखो देखो, सामने से सूर्य नारायण भगवान आ रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो आ रहे हैं ये सूर्य नारायण नहीं होकर के उनके भक्त हैं। इन्होंने भगवान सूर्य की आराधना करके भगवान सूर्य से एक मणि प्राप्त की है। उस मणि का यह प्रभाव है कि वह 8 भार सोना रोज धारक को देती है, और जिस राज्य में वह मणि रहती है वहाँ अतिवृष्टि या अनावृष्टि जैसी कोई दुर्घटना नहीं होती, और सभी प्रसन्न रहते हैं। उस राज्य में धन धान्य से परिपूर्ण रहता है वह राज्य। इस प्रकार की बात करके राजा सत्राजित भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। अब यहाँ एक ये बात भी है, अब मैं इसको उस तरीके से आपको कथा सुनाऊं कि जिस तरह से हम व्यासपीठ पर बैठ के भक्तों को कथा सुनाते हैं कि जब किसी के पास में कोई चीज प्राप्त हो जाती है, वह कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसमें घमंड आ जाता है, और वह यह चाहता है कि अपने जो उपलब्ध की हुई चीज है वह औरों को भी दिखाएं। तो जब वो राजा सत्राजित भगवान सूर्य से मणि प्राप्त कर लेते हैं तो भगवान कृष्ण को दिखाने भी जाते हैं। समय बीतता है और एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। कई दिनों तक प्रसेन जी घर नहीं लौटते हैं, तो राज्य में यह खबर फैल जाती है कि हो ना हो प्रसेन को श्री कृष्ण ने मार दिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की द्वारकाधीश की भी उस मणि को देख करके उसमें आसक्ति हो गई थी।
तो हो ना हो प्रसेन को श्री कृष्ण ने ही मारा है। राजा सत्राजीत और उसके राज्य में लोग भी यही चर्चा करने लग जाते हैं। द्वारका में भी यह खबर फैल जाती है कि भगवान कृष्ण ने उसे मारा है और मणि छीन ली है। अब अपने ऊपर लगे हुए इस आरोप को, इस कलंक को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया नहीं, ऐसा कोई कार्य किया नहीं। अब क्या किया जाए? तो वह द्वारका के अपने कुछ दोस्तों को लेकर के प्रसेन जी को खोजने चले जाते हैं। अब जंगल में जाकर देखते हैं तो प्रसेन जी का शव उन्हें प्राप्त होता है, जो शत विक्षिप्त हालत में था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें सिंह ने, शेर ने अपना शिकार बना लिया है। वहां खून पड़ा हुआ था और कुछ शरीर के हिस्से पड़े हुए थे। घोड़ा भी मरा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण उस सिंह के पैर के निशानों को, रक्त को पीछा करते हुए जंगल में और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक गुफा के द्वार पे सिंह भी मरा हुआ है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी सिंह भी मरा हुआ है और आगे गुफा है। तो वे अपने सहयोगी, अपने साथियों से कहते हैं कि दोस्तों, सैनिकों, आप लोग यहीं मेरी प्रतीक्षा करें। मैं अंदर जाता हूं और पता नहीं अंदर क्या है, ऐसा कौन है जिसने सिंह को भी मार दिया, और मणि लेकर के आता हूं। भगवान श्री कृष्ण अंदर जाते हैं और लंबे समय तक बाहर नहीं आते हैं। कुछ 12-13 दिनों तक तो उनके सहयोगी, उनके दोस्त, उनके सैनिक रास्ता देखते हैं और वापस लौट करके द्वारका में चले जाते हैं। द्वारका में जाकर के भगवान श्री कृष्ण के पिता उनकी माता देवकी और वसुदेव को और उनके परिवार को यह सूचना देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अंदर चले गए हैं और बाहर नहीं आए हैं। तो ये सारे लोग भी बड़े दुखी हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है। माँ दुखी हो जाती है, पिता के भी आंखों से अश्रुओं की धारा निकल जाती है। अब इस प्रकार की हालत को देख के अचानक नारद मुनि, नारद जी वहां प्रकट हो जाते हैं। यहां रुक करके मैं ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई मुझसे पूछे कि गुरु किस प्रकार का होना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि गुरु नारद जी जैसा होना चाहिए। हालांकि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर भी गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण भी गुरु हैं, वेद व्यास जी भी गुरु हैं, श्री सुखदेव जी महाराज भी गुरु हैं, और अनेकानेक लोग गुरु हैं जिन्होंने कई शिष्यों को पढ़ाया है, समझाया है, ज्ञान दिया है। लेकिन मेरी बुद्धि से मैं यही कहता हूं कि मुझे नारद जी गुरु के रूप में बड़े जचते हैं, क्योंकि नारद जी एक ऐसे गुरु हैं जो जब जिसे जरूरत होती है वहां पहुंच जाते हैं और उसे शिक्षा देते हैं। अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो पार्वती जी को भी शिक्षा जो पंचाक्षर मंत्र की दी थी वो नारद जी ने ही दी थी। ध्रुव की कथा आती है, ध्रुव को भी जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया था और उन्होंने साथ रह करके ध्रुव से भक्ति